मैं आपको सबसे पहले कोर्स कंटेंट दिखा देता हूँ। आपके डेटा एनालिटिक्स के कोर्स में टोटल कुल मिलाकर 6 मॉड्यूल होते हैं। एडवांस एक्सेल, इसमें कहीं गूगल शीट नहीं है, गूगल शीट का कोई इसमें हम कनेक्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एडवांस एक्सेल है, VBA है, पाइथन है, स्टैटिस्टिक्स है, पावर BI है और आपका सिक्वल है। ये 6 मॉड्यूल्स होते हैं। इन 6 मॉड्यूल में जॉब्स के 3 प्रोफाइल बनते हैं आपके, यानी जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो देर आर 3 प्रोफाइल्स जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज MIS, इसमें रिपोर्टिंग का काम होता है, यानी इसमें 80% काम आपका एक्सेल पे होता है। इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए 3 स्किल्स आप में होनी चाहिए, एक्सेल, VBA और सिक्वल। MIS में एक्सेल की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए तकरीबन 70%, VBA की 10-15% और सिक्वल की 20%। तो यहाँ से आइडिया लग गया होगा, एक्सेल सबसे ज़्यादा चाहिए, समझ गए। दूसरा प्रोफाइल जो आपका क्रिएट होता है उसको बोलते हैं बिजनेस एनालिटिक्स। इसमें आप लोगों को ग्राफ और चार्ट्स बना के देने होते हैं। डेटा जो आता है बल्क में लाखों की संख्या में आता है, आपको ग्राफ बनाना होता है उस डाटा के ऊपर। यहाँ पर जो टूल आपको सीखना होता है वो होता है पावर BI, समझिए। कभी भी जब आप क्लास लेते हैं और जब बच्चा क्लास ले और उसको ये पता चल जाए कि ये चीज़ मैं क्यों पढ़ूंगा और इससे क्या जॉब लगेगा, तो वो आपके लिए पहला पॉइंट होता है मार्गदर्शन का। अब आपको मालूम चल जाएगा कि आप ये पढ़ क्यों रहे हो और इससे कहाँ अप्लाई कर सकते हो, कितना पढ़ना है आपको। जरूरी नहीं है कि 6 के 6 पढ़ने हैं, और आपको लगे कि मैं 3 ही पढ़ पा रहा हूँ, चौथा हो ही नहीं रहा मेरे से, तो 3 में है जॉब आपका, चौथे में जॉब है आपका, ठीक है। लास्ट में एक प्रोफाइल आता है डेटा एनालिटिक्स, उसके अंदर आपको पाइथन, MongoDB और स्टैट्स और साथ में डेटा साइंस की कुछ लाइब्रेरी होती है numpy और पांडा, ये करनी होती है। इसको करने के बाद यू में अप्लाई फॉर द डेटा एनालिटिक्स पोस्ट। अब सैलरी पैकेज किस तरीके से मिलता है, MIS स्टार्टिंग होता है, इसके ऊपर तरक्की लेनी है पावर BI, इसके ऊपर जाना है, देन पाइथन वगैरह पढ़ना पड़ता है। तो एक स्ट्रीम लाइन है आपके पास। जब आप अपना कोर्स पढ़ें तो ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट आप ले लें, स्ट्रीम से चलो। कई बच्चे क्या करते हैं, एक्सेल यहाँ पढ़ रहे हैं, पाइथन भी पढ़ रहे होते हैं, सिक्वल भी पढ़ रहे होते हैं, एक साथ खिचड़ी बना लेते हैं, कहीं के नहीं रहते, कुछ भी तैयारी नहीं हो पाती है। आप स्ट्रीम लाइन में लेके चलो, पहले MIS का प्रोफाइल कंप्लीट करो अपना। कल को जॉब्स वगैरह के लिए कोई कॉल आती है या इंटर्नशिप होती है या वॉक इन के लिए भेजा जाता है, आप किसी भी प्रोफाइल के लिए रेडी ही नहीं रहोगे अगर आप एक जगह पाइथन में भी हाथ डाल रहे हो, एक्सेल में भी हाथ डाल रहे हो, थोड़ा सा हाथ डाला 15 दिन के बाद कंफ्यूज हो गए, दोबारा से रिस्टार्ट करा, फिर आपका कोई प्रोफाइल तैयार नहीं हो पाता है। प्रोफाइल को कंप्लीट करो। मैंने बोला प्रोफाइल का स्टेप क्या, पहला स्टेप प्रोफाइल का क्या, MIS, दूसरा बिजनेस एनालिटिक्स, तीसरा डेटा एनालिटिक्स। तो डेटा एनालिटिक्स के कोर्स में जो जो प्रोफाइल उनको लास्ट में टच करना है, बिजनेस एनालिटिक्स को सेकंड पॉइंट पे टच करना है, तो पहले किसको कंप्लीट करना है, MIS को। MIS में क्या क्या आता है, एक्सेल, VBA, SQL। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेल की क्लास यहाँ चल रही है, एक्सेल और VBA मैं पढ़ाऊंगा। अब कहीं पर भी सिक्वल चल रहा हो तो ले सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है आपको, समझिए। तो कभी भी जैसे ही आपका एक कोर्स कंप्लीट होगा साथ में सिक्वल भी कंप्लीट हो जाएगा, तो MIS प्रोफाइल की जॉब्स आती है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, तो 1 महीने में तैयार हो जाओगे, रेडी फॉर द जॉब, समझिए। तो ऐसे कोर्स की ड्यूरेशन लगभग 1.5 महीने की होती है, 1 से 1.5 महीने की होती है जो एक्सेल और VBA का कोर्स है। टोटल जो मैंने 6 मॉड्यूल आपको बताए इनको करने में 5 महीने का वक्त लगता है, और ये 5 महीने का वक्त तब लगता है जब आप एक ही मॉड्यूल एक समय पर पढ़ते हो, ठीक है। एक समय पर एक ही क्लास लेते हो, जैसे एक दिन में आज आपने एक ही क्लास लिया, ऐसा ना हो कि अभी क्लास लिया 6 बजे, 6 बजे के बाद पता चले एक बैच और ले रहे हो आप, तब तो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो अगर 6 मॉड्यूल को करने में 6 महीना लगता है तो एक मॉड्यूल की औसतन एवरेज निकलती है 3 सप्ताह, ठीक है, यानी 9 से 10 घंटे का कोर्स होता है, समझिए बात मेरा। हफ्ते में 2 दिन क्लास होंगी आपकी 1.5-1.5 घंटे की। जो भी बंदा एक्सेल, जो भी बंदा सैटरडे संडे में क्लास लेता है तो इसका मतलब होता है वो फास्ट ट्रैक पे पढ़ना चाहता है, तभी होती है सैटरडे संडे की क्लास, 2 ही दिन क्लास होती है हफ्ते में, समझ में आ रही है बात। तो जो भी बंदा सैटरडे संडे की क्लास ले रहा है तो वो ये अपने अंदर कॉम्पिटेंसी या सक्षमता रख कर आए कि थोड़ा ज़्यादा पढ़ाया जाता है इसमें,
क्लियर है पॉइंट? जो वीकडेज में क्लासेस होती हैं उसमें 4 दिन क्लास होती हैं, तो उसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं। कंटेंट तो एक लिमिटेड कंटेंट होगा ना, होगा कि नहीं होगा, एक लिमिटेड कंटेंट होता है। अब हमको पता है इतना कंटेंट है ना। अब हम यहाँ पर आपके साथ अंताक्षरी टाइप में पढ़ाते रहेंगे, पर कभी खत्म ही नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा। फिर आप खुद ही कहोगे 6 महीने से यही चल रहा है, कब खत्म होगा ये, जॉब कब भेजोगे आप, हाँ? तो आप लोगों को कंटेंट बता दिया जाता है, और वो कंटेंट जिस दिन खत्म होता है आपको बता देते हैं कोर्स खत्म हो गया। एक टेस्ट होता है आप लोगों का कोर्स कंप्लीट होने के बाद, वो टेस्ट आपको क्लियर करना होता है। टेस्ट क्लियर करने के बाद ही आप प्लेसमेंट के भागीदार होते हैं। कोई भी कंपनी प्लेसमेंट के लिए आएगी तो आप प्लेसमेंट के लिए जिद तभी करेंगे जब आपका यहाँ से पेपर क्लियर हो जाएगा। आपको मैंने एक्सेल पढ़ाया, तो एक्सेल का क्या देना होगा, एक टेस्ट देना होगा। एक्सेल के टेस्ट को क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 70% मार्क्स। मेरा टेस्ट क्लियर करना इतना आसान नहीं है, याद रखना, ठीक है? पूरी ताकत झोंक देना पढ़ने के लिए, समझ गए बात मेरा? मैं तुम्हें एक चीज़ कहूँगा से याद रखो, तुम पढ़ लोगे ना पूरी ताकत से भी, अगर तुम मेरे 10 में से 4 के भी उत्तर दे जाओगे तो वो बहुत बढ़िया बच्चा होता है, समझ गए? 40% उत्तर भी आप दे दोगे तो बहुत बढ़िया बच्चा होता है। और डूकेट तो 70% मांगता है कि टेस्ट क्लियर करने के लिए 70% मार्क्स होने चाहिए। मैंने बोला 40 लिया तो बहुत बढ़िया होता है, ठीक है? पेपर बड़ा टफ सेट हो जाता है। इसलिए जब आप पढ़ोगे, तो जब आप पढ़ो तो मैं आपको पूरा फ्री कर रहा हूँ, आप जो मन करे वो क्वेश्चन करो, समझ गए? जो मन करे, लेकिन कोर्स का होना चाहिए, कंटेंट का होना चाहिए। कभी कुछ भी पूछ रहे हो आप, हाँ, अपनी लाइन का कोर्स का होना चाहिए। कोर्स मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ यहाँ सामने, देखिए। तो ये हमारा कोर्स है, ये सबको मैं शेयर कर दूंगा। तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, ये सब देख रहे हैं ना आप, ये सब पढ़ेंगे हम सारा, एक एक करके नाम से तो नहीं बोल सकता, आता रहेगा। बाकी एक आपको गो थ्रू ऐसे करा रहा हूँ, ये सारा कोर्स हम पढ़ेंगे जिस दिन। हाँ जी बोलिए। हाँ जी। नहीं, प्लेसमेंट के टाइम पे जब आप प्लेसमेंट के लिए जाओगे ना, तो प्लेसमेंट वाले पूछ सकते हैं आपसे कि आपने टेस्ट दे दिया, तो आप कहोगे सर नहीं दिया, तो वो पूछेंगे किस चीज़ के लिए प्लेसमेंट चाहिए आपको, आप कहोगे सर एक्सेल में चाहिए प्लेसमेंट। तो आप किससे कांटेक्ट करोगे, एक्सेल के टीचर से। अगर आप प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे पाइथन की प्लेसमेंट पे, तो प्लेसमेंट पे जब जाओगे तो पूछेंगे आपने टेस्ट दिया है पाइथन का, तो फिर आप किससे कांटेक्ट करोगे, जिन्होंने आपको पाइथन पढ़ाया है। आगे समझ? तो ये टेस्ट पेपर एप्लीकेबल होते हैं सबके लिए, तो ये देना होता है, ठीक है? इतना भी टफ सेट नहीं करते, ठीक ठाक सेट करते हैं। आप में नॉलेज होगी तो क्रैक कर दोगे। तो ये कोर्स हमारे पास रहेगा। जिस दिन ये कोर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा उस दिन हमारा टेस्ट एक्टिवेट हो जाएगा, यानी उस दिन से आप टेस्ट के लिए एलिजिबल, कभी भी आप टेस्ट जब आपका मन करे दे सकते हैं, ठीक है? इसके तुरंत बाद फिर हम वीवीए स्टार्ट कर देते हैं, उसके भी सेशन लगते हैं 4-5। अभी कोई बच्चे को कोई डाउट वगैरह यहाँ तक समझ में आ गया? जो भी पढ़ाने के लिए मैं डाटा यूज करूँगा तो वो मैं आप लोगों को ग्रुप पे शेयर करूँगा। अभी बनाएंगे, मैं कोशिश करूँगा कि आज ही ग्रुप बना दूँ क्लास के बाद थोड़ी सी देर में, ठीक है? अगला पॉइंट, मैं ऑन द सेट लाइव रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को सेंड करूँगा। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। ये सबकी एक रिकॉर्डिंग वीडियो आप लोगों को मिलेगी, आप उस रिकॉर्डिंग वीडियो को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? कहाँ मिलेगी, ग्रुप में मिलेगी। अब इसके लिए कुछ रूल समझ लीजिए, रिकॉर्डिंग के रूल समझ लीजिए। जो रिकॉर्डिंग आप लोगों को ग्रुप में भेजी जाएगी उसके लिंक जो आपको प्राप्त होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। आपको एक लिंक मिला, अगर आपने उस पर क्लिक किया, अगर वो डायरेक्ट चल रहा है तो उसको डाउनलोड करने की नीड नहीं है आपको। डायरेक्ट चल रहा है तो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। उस लिंक को कहीं सेव करके रख लेना, बस टॉपिक का नाम लिख लेना, इसमें मैंने ये पढ़ा था, समझ में आ गया? वो डायरेक्ट आपका हमेशा रहेगा ज़िंदगी भर, जब तक आपको। अच्छा, कोई रिकॉर्डिंग ऐसी होती है कि जो डाउनलोड के लिए कहती है, आप क्लिक करोगे तो वो डाउनलोड के लिए कहती है, तो वो डाउनलोड करना पड़ता है। 1-1 GB तक की रिकॉर्डिंग हो जाती है वो, तो सर्वर भी आपका भर सकता है। तो कई बार बोलते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, डाउनलोड के लिए, तो वो डाउनलोड ही करना पड़ेगा, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। समझ में आ गया? अब बताता हूँ। अच्छा, कोई वीडियो जो डायरेक्ट चल गया वो तो ज़िंदगी भर रहेगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है तुमको, लाइव रहेगा। अगर कोई वीडियो डाउनलोड के लिए कहती है
तो उस वीडियो को 3 दिन के अंदर अंदर डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे जो मैं रिकॉर्डिंग सेशन ले रहा हूँ ये क्लाउड पे जा रहा है सीधा। अब ये जैसे ही मैं क्लास खत्म करूँगा वो मेरे को एक लिंक क्रिएट करके देगा 24 घंटे के अंदर अंदर। मैं वहाँ पे जाके सर्च करूँगा, लिंक मेरे को बन जाएगा। वो लिंक मैं कॉपी करके आप लोगों को ग्रुप में डाल देता हूँ। ये वीडियो उस क्लाउड पे 72 घंटे तक रहती है। आप कभी भी डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके आपके कंप्यूटर में आ जाएगी ज़िंदगी भर, जब तक आपका कंप्यूटर है आप देखो उसे। लेकिन अगर 72 आवर्स के बाद आप उसे यूज़ करते हैं लिंक को, तो वो आपको बोलेगा एक्सपायर। अब उसके लिए आप अगर मेरे पास आते हैं तो मेरे पास वो वीडियो नहीं है, तो उसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा। फिर आपको हेल्प अपने एक दूसरे स्टूडेंट से, अपने बैच में किसी से लेनी होगी। किसी ना किसी ने तो डाउनलोड किया होगा, तो वही आपकी हेल्प कर सकता है। अच्छा, यहाँ अब कोई सवाल? जहाँ तक मैं बता सकता था मैंने सब चीज़ें आपको बता दी हैं। अभी कोई क्वेश्चन है किसी का? रवि? ओके, अभी क्लास में भी हटा सकते हो, मास्क कोई इशू नहीं है। कंफर्ट हो? ठीक है। ओके, देखिए अब नेक्स्ट यहाँ पर तो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा दिस वन। ये हमारा पहला चैप्टर है। इसमें आज हम डाटा को ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे एक्सेल के अंदर। तो इसमें अलग अलग तरह के फीचर हम यूज़ करने वाले हैं आज। तो पहला जो पैनल चलेगा, यानी इस पैनल को जब मैं स्टार्ट करूँगा तो इसमें ना तो आपको पोच का मतलब आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि सर अभी नहीं पढ़ना, अभी मैं प्रैक्टिस करूँगा, नहीं। ये पैनल जब तक खत्म नहीं हो जाएगा उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा, बताइए अभी प्रैक्टिस करना है या आगे कंटिन्यू करना है। ये पहला पैनल चलेगा, ठीक है। इस पैनल में मैं कुछ टॉपिक कवर करूँगा, इसके बाद मैं आप लोगों से पूछूंगा बताओ क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो इसमें मैं आप लोगों को 4 चीज़ें बताऊँगा अभी। डेटा को शॉर्ट करना, सॉर्टिंग, डेटा को फिल्टर करना, डेटा के ऊपर ग्रुपिंग लगाना और उसके ऊपर सब टोटलिंग करना, डाटा को ग्रुप करके। तो ये 4-5 टॉपिक अभी हम कवर करते हैं, ठीक है। जब मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो पेपर पेन निकाल के रखो अपने, थ्योरी लिखवा दूंगा आपको, इसका क्या मतलब होता है। कोई टॉपिक होगा तो उसका मतलब लिखवा दूंगा आप लोगों को। सारा प्रैक्टिकल करोगे? बताओ, मैं प्रैक्टिकल करवाता हूँ, थ्योरी छोड़ता हूँ, करना है ऐसे? थ्योरी छोड़ दूँ, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल चलने दो, चाहिए ना? तो लिखो, फिर पेपर पेन निकाल के लिखो। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो भी ध्यान दीजिए, ठीक है। आज बहुत दिनों के बाद तुम्हें पेन की वैल्यू समझ में आई है। देखो, पेन रजिस्टर होना चाहिए। देखिए ऊपर, सबसे ऊपर चैप्टर का नाम डालिए ऑर्गेनाइजिंग डेटा। उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक लिखिए सॉर्टिंग ऑफ डेटा, SORTING, सॉर्टिंग ऑफ डेटा। मैं लिख देता हूँ, आप देख लो, मैं बोलूंगा तो मेरा गला ही बैठ जाएगा। देखो यहाँ पर सॉर्टिंग ऑफ डेटा का मतलब होता है अरेंजिंग द डेटा इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, वी यूज सॉर्टिंग। और ये जो ऑर्डर होते हैं ये 2 होते हैं, या तो A to Z होते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है, या फिर Z to A ऑर्डर होता है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। ये 2 ऑर्डर होते हैं हमारे पास। अब मैं यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा, डेटा को सॉर्ट करके, ठीक है। अब हम करेंगे डेमो। एक डाटा लूंगा और आपको सॉर्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब शॉर्टकट भी सुन लो, जब कोई कमांड आई है तो शॉर्टकट क्या होता है। अगर आपको किसी डाटा को सॉर्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट होती है Alt + ASS, ये इसकी शॉर्टकट होती है, Alt ASS। इसको नोट कर लीजिए सभी। एक्सेल जो होता है केस सेंसिटिव नहीं होता, जैसा मन करे वैसा हो जाता है, ठीक है। एक्सेल केस सेंसिटिव नहीं होता, ये बात ध्यान में रखो। हो गया, लिख लेते, लो लिखो। जैसे आप लिख रहे हो ना और रह जाए, ऐसे कर लिया करो, ऐसे ऐसे कर लिया करो बस। तुम्हें मैं कष्ट नहीं दूंगा, टेंशन मत, ऐसे कर लिया करो, मेरे को पता लग जाएगा, मैं तुरंत खोल दूंगा बैग।
क्योंकि आप लोगों के पास भी एक टाइम आएगा ना, कब तक बोलूं सर को, झिझक आने लगती है। ऐसे कर देना बस, पेन छोड़ के ऐसे कर देना, मैं समझ जाऊंगा कुछ गड़बड़ हो गया मैं खोल दूंगा फाइल को, ठीक है। क्योंकि सभी बच्चों को ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है, किसका लिखा है किसका नहीं लिखा, सबकी स्पीड अपनी अपनी है। अभी आगे बढ़ते हैं, तो प्रैक्टिस करते हैं इसका। डेटा आई होप दिख रहा होगा सबको। यहाँ पर ये मेरे पास एक सैंपल डाटा है, इसमें सप्लायर का डेटा है, सप्लायर की आईडी है, नाम है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है। हमें इस डाटा को अकॉर्डिंग टू द सप्लायर आईडी अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। जिसकी आईडी 1 है वो ऊपर, फिर 2 3 4 इस तरीके से डाटा आना चाहिए। तो कैसे करते हैं, पहले पूरा डाटा सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल ए। तो कंट्रोल ए क्या होती है, एक यूनिवर्सल कमांड होती है पूरे डाटा को सिलेक्ट करने के लिए। उसके बाद आप इसको सॉर्ट करने के लिए की दबाओ, मैंने एक की लिखवाई थी आपको, ऑल्ट ए डबल एस, वो दबा दीजिए। एक विंडो खुल के आपके पास आ जाएगी, देखिए सबको ये विंडो आ गई आपके पास। ये विंडो की अगर किसी किसी के लैपटॉप से ना दबे, उसको दबानी ना आए, तो आपको होम पे जाना है, होम पे एडिटिंग में जाना है, फिर यहाँ पे शॉर्टिंग पे जाना है, फिर यहाँ पे क्लिक करना है। यार इतना सारा ताम झाम, इसीलिए शॉर्टकट लिखवाया। सोच लो कितना सारा ताम झाम करना पड़ेगा, होम पे जाओ, एडिटिंग पे जाओ, ओ फिर ढूंढो शॉर्टिंग, फिर कस्टम शॉर्ट, फिर खुलेगा जाके। तो शॉर्टकट याद कर लो, क्या था, ऑल्ट ए डबल एस, खुल गया, यहाँ पहुंच गए हम। अब यहाँ देखिए क्या करना है, जिस कॉलम को शॉर्ट करना है उसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे कॉलम बताओ। तो कॉलम कौन सा रहेगा, सप्लायर की आईडी। यहाँ पे ऑर्डर दे दो, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, दोनों ऑर्डर है ना आपके पास, तो जिस ऑर्डर में चाहिए। अब आपको बस ओके करना है। आप देखेंगे तो आपका जो डाटा है वो अरेंज हो चुका है, पूरा डाटा आपका लग गया। कोई सवाल यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले टॉपिक पे। अब देखिए मैंने आपको जो सॉर्टिंग कराया ना अभी, इसको सिंगल लेवल सॉर्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगल लेवल सॉर्टिंग। अब ये पता है सिंगल लेवल सॉर्टिंग में क्या होता है, एक समय पर एक कॉलम के हिसाब से डाटा सॉर्ट होता है, यानी कि डेटा सॉर्ट ओनली बाय सिंगल कॉलम। इसमें एक कॉलम के हिसाब से डाटा सॉर्ट होता है, दो कॉलम के हिसाब से कभी डाटा सॉर्ट नहीं होता। अब मैं आपको एक अलग प्रोसेस समझाऊंगा, उसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल सॉर्टिंग। यानी इसमें हम दो कॉलम के हिसाब से डाटा सॉर्ट कर सकते हैं, एक समय पर दो कॉलम के हिसाब से, ठीक है। सो वी कैन सॉर्ट डेटा बाय मल्टीपल कॉलम एट अ टाइम। पेन खड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। पता है क्या, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि मैं सारी बातें यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा। मैं मेन मेन चीज़ें तो लिख दूंगा जो आप लिखने रहने वाला, सारी बातें जैसे बच्चा पढ़ने वाला होता है वो शॉर्टकट वगैरह ऐसे लिखता रहता है, कुछ और चीज़ें भी लिखता रहता है, इसलिए नोटबुक होती है। बाकी जो मेरे पास लिखा हुआ है ये तो दे दूंगा, लेकिन किसी बच्चे के साथ ये कंफ्यूजन ना हो जाए, इसमें जब पढ़ो आप, अरे इसमें वो चीज़ तो है ही नहीं जो पढ़ाई थी, तो वो नहीं मिल पाएगा। ये मैं दे दूंगा सारा आपको। आगे देखो, तो मल्टी लेवल सॉर्टिंग में क्या होता है कि एक समय पर एक से ज़्यादा कॉलम आप सॉर्ट कर सकते हो, एक से ज़्यादा कॉलम एक ही वक्त में लग जाता है ये सॉर्टिंग, ठीक है। लेकिन इसकी एक शर्त है, इसकी कंडीशन होती है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। कंडीशन ये है, वन कॉलम सॉर्ट इनसाइड अनदर कॉलम, एक कॉलम के अंदर दूसरा कॉलम सॉर्ट होगा, दोनों कॉलम इंडिपेंडेंट शॉर्ट नहीं होंगे। अब इसको लाइव समझिए तब ज्यादा समझ में आएगा। अभी मैंने आपको थ्योरेटिकली समझाया है कि दो कॉलम अगर शॉर्ट करने हैं तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, मल्टी लेवल सॉर्टिंग। इसमें दो कॉलम शॉर्ट तो होंगे, लेकिन पहले एक कॉलम शॉर्ट होगा, फिर उसके अंदर दूसरा कॉलम शॉर्ट होगा। अब ये प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा, तभी आपको क्लियर होगा, वरना क्लियर नहीं होगा। चलिए,
आई होप सभी बच्चों को डाटा दिखाई दे रहा है। इसके अंदर मेरे पास मेंबर्स आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, प्लान आईडी, सब कुछ है। किसी ने हमको बोला इसमें कि 2 कॉलम के हिसाब से डाटा शॉर्ट करो। हमने पूछा कौन से कॉलम, उन्होंने बोला पहले प्लान आईडी को शॉर्ट कर दो आप, और फिर उसके बाद मेंबर आईडी को शॉर्ट कर दो। तो दोनों कॉलम को क्या करना है, शॉर्ट करना है। मैंने आपको यहाँ पर एक टर्म्स कंडीशन बताई थी कि दोनों कॉलम कभी भी इंडिपेंडेंट शॉर्ट नहीं हो सकते। इसको मैं लाइव प्रूफ करके दिखाता हूँ। मान लो हमने प्लान आईडी को शॉर्ट कर दिया, डेटा में जाओ, यहाँ पे शॉर्ट होता है, एक यहाँ पे भी होता है। ये खुल गई विंडो, शॉर्टकट की आपको बता रखा था, उससे भी चलता है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट कर दिया कॉलम प्लान आईडी, तो देखो प्लान आईडी शॉर्ट हो गया, 1 फिर 2 3 हो गया शॉर्ट। अब लेकिन मेंबर आईडी खराब हो गया, ऊपर नीचे हो रहा है ना मेंबर आईडी। अब मान लो आपने मेंबर आईडी को शॉर्ट करा, तो मेंबर आईडी शॉर्ट हो गई, प्लान आईडी खराब हो गई, वो खराब हो गए, तो दोनों तो शॉर्ट होना मुश्किल है। और ये असंभव भी है। असंभव क्यों, समझिए। जिसकी प्लान आईडी 1 है, जिसका मेंबर आईडी 1 है, उसका प्लान आईडी कितना, ध्यान से देखो। अब ये बात तो निश्चित है कि जिसका प्लान आईडी, जिसका मेंबर आईडी 1 है, उसका प्लान नंबर 3 है, वो कभी 1 तो नहीं हो सकता। यानी पूरी ताकत लगा लो, यहाँ 1 नहीं आ सकता, ये तो असंभव हो गया। यानी दोनों कॉलम में इंडिपेंडेंट शॉर्ट करना असंभव है। ठीक है, तो ये सॉर्टिंग क्या कहना चाह रहा है, 2 कॉलम कैसे सॉर्ट होते हैं। अब उसके नीचे मैंने एक कॉन्सेप्ट लिखवाया था, अगर ध्यान से आपने पढ़ा हो, इस पे जोड़ दिया हो, ये मैंने इसीलिए लिखा है। पहले एक कॉलम शॉर्ट होगा, फिर उस कॉलम के अंदर जो डेटा आएगा वो शॉर्ट होगा। एग्जाम्पल, प्लान आईडी को पहले मैं शॉर्ट करूंगा, फिर उस प्लान आईडी में जितने भी मेंबर होंगे वो शॉर्ट हो जाएंगे। देखो कैसे। मैं गया शॉर्टिंग पे, मैंने सिलेक्ट करा प्लान आईडी, कर दिया, पहले प्लान आईडी शॉर्ट हो जाएगा। ओके, अब मैं एक लेवल और ऐड करूंगा, यहां पर मैं ले लूंगा मेंबर आईडी, ले लिया, ओके करना है। अब आप कहोगे एक के आगे 4 आ रहा है, समझो तो सही, अब बताता हूं मैं आपको। ये शॉर्ट हो गया, इसको देखो पहले आप, हो गया। अब इसके अंदर ध्यान से ये देखो कि जितने भी प्लान थे 1 वाले तो इतने ही है ना, इसके अंदर जितने भी मेंबर होंगे वो शॉर्ट होंगे, ध्यान से देखो। हाँ, तो सारे मेंबर किसके अकॉर्डिंग शॉर्ट हो रहे हैं, प्लान नंबर 1 के अकॉर्डिंग। और बाकी ये जो मेंबर है ये किसके अकॉर्डिंग शॉर्ट हो रहे हैं, प्लान नंबर 2 के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो रहे हैं। ये देखो, लेकिन कुछ दिखता नहीं ना फर्क होते हुए, क्योंकि मेंबर आईडी यूनिक है ना, मेंबर आईडी यूनिक है ना। आपको ये फर्क कब दिखेगा, जो पहला आइटम आप शॉर्ट कर रहे हो अगर वो रिपीट हो रहा है, इसका फायदा आपको तभी मिलेगा। जो मैं पहला कॉलम शॉर्ट कर रहा हूँ अगर वो रिपीट हो रहा है, अब मेंबर आईडी तो रिपीट नहीं हो रही, मेंबर आईडी जिनका 1 है, प्लान आईडी उसकी हो सकता है 64, वो 64 ही दिखेगी। जिसका मेंबर आईडी 2 है उसका प्लान आईडी 12 ही दिखेगा। लेकिन मैंने प्लान आईडी को पहले शॉर्ट करा, अब प्लान आईडी 1 मेरे 6 लोगों का है, अब इसके अंदर जितने भी मेंबर होंगे वो एक ऑर्डर में मिलेंगे आपको, वो खराब नहीं मिलेंगे। अगर मैंने आपको एक डाटा दिया और मैंने आपसे कहा गुड़गांव के रंजीत का पता लगाओ, आपके पास डाटा था, सिटी था और नेम था, आपने नेम को शॉर्ट कर दिया रंजीत, तो रंजीत आ गए उसमें 500, कितने आ गए, 500 आ गए। अब आपने क्या करा, सिटी को शॉर्ट कर दिया, तो सिटी के अंदर गुड़गांव, अब गुड़गांव में तो रंजीत कैसे, जो गुड़गांव का डाटा आ गया 10,000। अब रंजीत कोई ऑर्डर में थोड़ी ना लिख रहा है वहां पे, तो आपने क्या करा, पहले गुड़गांव, पहले सिटी को शॉर्ट करा और उसके अंदर नाम को शॉर्ट कर दिया। तो गुड़गांव वाले सेक्शन से गुड़गांव को ढूंढा, उसमें आर वाले सेक्शन में रमेश को ढूंढा, वो गिनती तो तुम्हें 20 मिले। आ रहा समझ में, तो कॉलम के अंदर कॉलम सॉर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को मल्टी लेवल सॉर्टिंग कहते हैं। तो पहले एक कॉलम सॉर्ट करोगे, फिर दूसरा कॉलम सॉर्ट, कितने भी कर लो। जैसे मैं इसके अंदर ऐसे कहता हूँ, प्लान आईडी सॉर्ट करो, फिर जेंडर सॉर्ट करो, और फिर मेंबर आईडी करो, फिर मेंबर करो। जैसे जिसका प्लान आईडी 1 है उसमें सबसे पहले मेल का डेटा आना चाहिए, और मेल में जितने भी लोग हैं उनको एक ऑर्डर में लगा। ये छोटी मोटी बात है, क्या करना है यार। देखो डेटा में सॉर्ट में गए, यहाँ पे गए, प्लान आईडी शॉर्ट हो गया, यहाँ पे गए, जेंडर ले लिया, ऑर्डर डाल दिया,
अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से लगाओगे तो पहले फीमेल आ जाएगा, तो मैं पहले मेल को लाता हूँ इसमें, ठीक है, पहले मेल आ जाएगा। उसके बाद एक लेवल और लगा दिया, यहाँ मेंबर आईडी ले लिया, ओके करा एंड बाय। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये शॉर्ट हो गए। अब इसके अंदर देखना, ये हो रहे हैं शॉर्ट, एक मेल है बाकी सारे फीमेल है, आ रहा है। अच्छा अब इसके अंदर देखो फीमेल का सारा डाटा शॉर्ट हो रहा होगा, देखो दिख रहा है 4 6 14 81 का ऊपर हो गया क्योंकि मेल का पार्ट है। अब दो को देखो, ये दो के रिकॉर्ड है, इसके अंदर सारे मेल आदमी देखना है, तो मेल आदमी कितने रह गए, इतने रह गए। अब इसमें सारे मेंबर आईडी देखने एक ऑर्डर में आ रहे होंगे, देखो 10 24 40 72 100, तीनों शॉर्ट हो रहे हैं। अब मान लो किसी ने बच्चे ने पूछा सर चौथा भी हो सकता है, मैं बोलूँगा हाँ, भीड़ में से फिर आवाज ऐसा करके दिखा तो क्रिटिकल हो जाएगा बहुत, समझ में आ रही बात। तो आपको समझना है, कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको और फिर करके देखना पड़ेगा। लैपटॉप पे जब आपकी प्रैक्टिस की टर्न आएगी तो उसे करके भी देखना है आपको। समझाने के बाद जब आपके कोई ऐसे सवाल आएंगे तो अपने लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ छोड़ो। अब प्रैक्टिस किस बात का करोगे आप, सारी जो चीज़ें बन गई उनको करने को प्रैक्टिस नहीं बोलते, कंफर्मेशन बोलते हैं। अभी आप जब करोगे तो वो प्रैक्टिस नहीं है, वो तो आप कंफर्मेशन कर रहे हो खाली करके देखने का। प्रैक्टिस क्या होती है, पढ़ाते वक्त कई सारी चीजें होंगी जो आपके डाउट आए तो मैंने डाउट आपको बता दिए, अब आप करोगे ना उनको तो क्लियर होगा ना, डाउट क्लियर। आपने मुझे से करवा लिया तो आपका तो डाउट रहा ही नहीं, आपने पूछा मैंने आपको क्लैरिफिकेशन दे देना है वहां पे कि ये चीज हो जाती है और ऐसे होती है, आप करके देखना उसे। समझ में आ गया बात, आगे बढ़े। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं एक डाटा दिखाऊंगा और उसको सॉर्ट करना है आपको, ठीक है, सॉर्टिंग समझेंगे ना। अब एक डाटा दिखाता हूँ, उसको सॉर्ट करने के लिए बुद्धि लगाइए आप, लॉजिक लगाना आड़ा तिरछा। तो मेरे पास ये डेटा है, आपको इस डाटा के अंदर इसको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द मंथ। किसके हिसाब से करना है, मंथ के हिसाब से। तो बताइए कैसे करेंगे, कोई भी बताओ। पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर डाटा में जाएंगे, डाटा में चले गए, अब कॉलम सेलेक्ट करेंगे, हाँ कॉलम के क्या नाम दे देंगे और उसके बाद ऑर्डर दे देंगे। ऑर्डर कौन से देंगे, ए टू जेड, उल्टा हो जाएगा। हाँ तो ए टू जेड दे देंगे, ए टू जेड देने से कहाँ से आ जाएगा सब गलत हो आप, गलत हो आप। देखो ए टू जेड तो अल्फाबेटिक ऑर्डर होता है, वो तो अप्रैल को लेगा पहला दूसरा महीना अगस्त, अप्रैल के बाद अगस्त कौन सी कैलेंडर में आता है किसी में। जब मैंने आपसे सवाल करा तो मैं आपके साथ घूमने लिया, हाँ ऐसे, हाँ ऐसे, आप मिलते चले गए, मिलते बह गए। अल्फाबेटिक मतलब ये कैरेक्टर के हिसाब से अल्फाबेटिक लेता है, लेकिन अगर शॉर्टिंग के हिसाब से लेता है ए टू जेड तो सीक्वेंस तो जनरली तो लिखा होगा। आप अभी भी नहीं समझे, वहां पर जो ऑर्डर है ना, ये हमने डेट मंथ फॉर्मेट है, वो डेट फॉर्मेट में मैं बोलूं, मैं बताऊं आपको, मैं बताऊं आपको। हमने जब वहां पे डाटा सेलेक्ट किया था ना, तो वहां पे क्या लिखा हुआ था सॉर्टिंग के सामने, ए टू जेड। तो उसकी नज़र में वो ए टू जेड है, अल्फाबेटिक ऑर्डर है, उसकी नज़र में कभी ये नहीं कि जनवरी के बाद फरवरी लेना है, उसको नहीं पता ये चीज़, उसको सिर्फ ए टू जेड पता है। उसको तो यही पता है ए टू जेड तो अल्फाबेटिक ही होता है, बच्चे से पूछ लो ए टू जेड, किसी बच्चे से पूछ लो वो क्या बोलेगा, वो बोल भी दे तो जनवरी फरवरी, वो क्या बोलेगा, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ए टू जेड होगा कि नहीं होगा। ये डेट, ये टेक्स्ट है, डेट टाइम फॉर्मेट थोड़ी ना है, ए टू जेड समझ आया ना यहाँ पर, ए टू जेड। तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ पॉइंट ऑफ व्यू आपका, तो यहाँ पर अल्फाबेटिक ऑर्डर से काम नहीं चलेगा। तो ऐसा कई बार आपको डाटा मिल जाता है तो जहाँ पर अल्फाबेटिक ऑर्डर काम नहीं करता। नंबर तो कर जाते हैं ना, नंबर तो ए टू जेड 1 to 10 शॉर्ट होता है ना नंबर, तो डेटा होता है कई बार। अब ऐसे एक डेटा और बताओ जहाँ पर ए टू जेड काम नहीं करेगा, डेज, संडे मंडे ट्यूसडे, इनको अल्फाबेटिक ए टू जेड मत कर देना, आएगा नहीं उत्तर। वो तो टेस्ट के हिसाब से लेता है,
अभी कराता था S001 S002, भूल गया? अल्फाबेटिक तो था, उसमें नंबर भी था, करा नहीं था सप्लायर का? वो तो वही हो गया ना टेक्स्ट और नंबर वाला। भाई S001 मिक्स ही तो है, समझ नहीं रहा? S001 मिक्स ही तो है, इसमें टेक्स्ट और नंबर दोनों है कि नहीं है कि नहीं है? फिर चला था ना, अभी आया समझ में? तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपके पास हो सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल था डेज का, जैसे मंडे टू संडे, इसको ए टू जेड ऑर्डर में नहीं लगा सकते। तो थर्ड टाइप का जो शॉर्टिंग होता है उसको बोलते हैं कस्टम शॉर्ट। ये कब अप्लाई करते हैं? वेयर सॉर्टिंग, सॉर्टिंग कौन सा जो नॉर्मली होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग, नॉट एप्लीकेबल, देन वी यूज इट। एग्जाम्पल मंथ नेम, डेज नेम। अब ये यूज कैसे करते हैं प्रैक्टिकली देखिएगा सिस्टम पे। हम्म, देखिए आप डाटा कर लो सिलेक्ट, सॉर्ट पे जाओ, मंथ ऑफ ज्वाइनिंग ठीक है, ये ऑर्डर यहाँ पे गलत था, आप कस्टम पे चले जाइए, तो ये ऑर्डर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब आ रहा है ना ऑर्डर? अगर ये आपको ना दिखे तो न्यू लिस्ट पे जाके ऑर्डर एक बार लिख के बना लो, फिर ऐड कर दो, बना सकते हैं। फिर ये हमेशा के लिए इसमें चला जाएगा, कभी भी यूज कर सकते। फिलहाल तो ये है मेरे पास। ओके अगर ऑर्डर आया, आप कोई बोले कि सर उल्टा करना है इस ऑर्डर को, तो दूसरा भी नीचे बना देता है, दे दे दूसरा भी। अब आप ओके करो तो ये दिसंबर से जनवरी के ऑर्डर में लग चुका है। समझिए? कोई डाउट किसी का? वो तो एप्लीकेबल है ही। डेट फॉर्मेट से डाल सकते हो तो कर लो, कोई इशू नहीं है, इतनी मेहनत आदमी करेगा क्यों? बेस्ट कुछ नहीं रहेगा, टेक्स्ट है ये, इट्स नॉट अ डेट वैल्यू, इट इज अ टेक्स्ट वैल्यू दिया हुआ है, किसी ने कहा नहीं है ना इसका फॉर्मेट चेंज करो, खामखा दिए हुए डाटा की बैंड बच जाएगी, आगे जाके दिक्कत हो जाएगा। इट इज अ टेक्स्ट वैल्यू, इट इज नॉट अ डेट वैल्यू। समझ रहे हो? आपकी सहूलियत है, डाटा आपकी जेब में, आप मालिक हो, मेरे लेके कुछ भी करो। किसी और का डाटा है तो बिना जाने अनजाने फॉर्मेटिंग नहीं खराब करते, जैसे है वैसे चलो। हाँ जी बोलो। जो मर्जी करो, क्या दिक्कत है, जैसे होता है वैसे चलेगा, टेक्स्ट के हिसाब से चलेगा ये। अभी बढ़े आगे। हाँ इनिशियल ई है ना, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर ई के हिसाब से चलेगा, आई टी तक तो ठीक है, उसके बाद यहाँ से गड़बड़ है तो यहाँ से लेगा, वन वाला पहले ले लेगा, फिर टू वाला ले लेगा, ऐसे लेगा। तो अभी हमने सॉर्टिंग कंप्लीट कर लिया है, नाउ मूव टू द सेकंड पॉइंट, दिस इज कॉल्ड फिल्टर। फिल्टर का मतलब होता है जब हमारे पास बल्क में डाटा होता है और उसमें से कोई स्पेसिफिक डाटा अगर हमें डिस्प्ले करना हो तब हम फिल्टर यूज करते हैं, ठीक है? यानी कि टू शो द स्पेसिफिक डेटा डिपेंड अपॉन सम क्राइटेरिया, to show the specific data depend upon some criteria we use filter। शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, इसी से ऑन होता है फिल्टर और इसी से ऑफ भी होता है, इसको फिल्टर कहते हैं। ठीक, चलिए प्रैक्टिकल करते हैं, अब एक प्रैक्टिकल करते हैं इसको। ये कब आया था दिने, शायद दिने आया था। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं किसी का। हाँ, नहीं कई बार दूसरे टीचर लोग भी बैठ जाते हैं ना, क्या पता उनका हो और मैं भी जाऊँ। हाँ वही तो। ओके, अभी डाटा दिख रहा होगा सबको।
ये मेरे पास एक प्रोडक्ट का डाटा है जिसमें प्रोडक्ट की आईडी है, नाम है, कैटेगरी आईडी है, यूनिट प्राइस है। मुझे इसके अंदर वो डाटा डिस्प्ले करना है जो कि सोनी के प्रोडक्ट है। किस चीज़ के प्रोडक्ट हैं? सोनी के। तो फिल्टर लगा देंगे, फिल्टर लगाने से वो डाटा डिस्प्ले हो जाएगा सोनी वाला, बाकी का डाटा हट जाएगा। एक अच्छी अप्रोच है। ये लाइव एग्जांपल हमने फ्लिपकार्ट वगैरह पे जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तब भी देखा होगा। फिल्टर करके ही डाटा सर्च करते हो, बिना फिल्टर करे तो प्रोडक्ट जो ढूंढना चाहते हो ना, किस्मत रही तो मिल गया, वरना बेटा लगे रहो, वरना लगे रहो। अब मेरे को सोनी का डाटा देखना है, पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लो। शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एल। तो देखो ऊपर एक फिल्टर बटन आ गया सबको। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और जो चीज़ मैं सर्च करूँगा वो लिख लो। जैसे फ्लिपकार्ट में करते हैं ना, सर्च बॉक्स में तो करते हो, यहाँ पे सर्च कर लो तो सोनी के डाटा आ गए। ऐसी जब आप फ्लिपकार्ट में डाल के देखना, लैपटॉप लिखना, लैपटॉप के सारे डाटा आ जाते हैं। तो मैंने लिखा सोनी, सोनी के डाटा आ गए नीचे, इसको ओके करा। बाकी का डाटा कहाँ गया? बाकी का डाटा हाइड हो गया, डिलीट नहीं हुआ, वो इसी में ही है, हाइड हुआ। जो डाटा हाइड हो गया वो नीचे डिस्प्ले हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। जुगाड़ पानी करके कुछ भी कर लो। आप मेरे से कह दो ऐसा सोनी का डाटा सर ऊपर चाहिए बाकी का नीचे, मैं कैसे करके ला के दे दूंगा आपको। बस इनका क्वेश्चन ये है कि सर जो डाटा मैंने फिल्टर करके देखना चाहता हूँ वो ऊपर आ जाए, बाकी का नीचे चला जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको इस तरह के सवाल आते हैं, तो कंपनी में तुम काम कर रहे हो वहाँ पे आ जाएगा, जो डाटा मैंने कही है ना उसको ऊपर लगाओ, तो वहां पे बुद्धि काम आएगी। तो मेरे को, मैं कर दूंगा इसे कैसे भी करके, लेकिन आप मैं कर दूंगा तो तुम कहोगे सर समझाओ, वो नहीं कर पाऊंगा। आए समझ में? तुमको उतना ही तो पढ़ा पाऊंगा जितने लेवल पर आपकी पढ़ाई चल रही है। आप तो कुछ भी पूछोगे मैं कर दूंगा, तुम्हें भरोसा ना तो मैं करके दिखाता हूँ, सोनी का डाटा ऊपर आ जाएगा तुम्हारा। लेकिन तुम कहोगे सर आप समझाओ, वो नहीं है समझा पाऊंगा, उस लेवल पे हो ही नहीं तुम। समझे बात? ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक्सेल के पास ऐसा कोई फीचर नहीं है, ठीक है। लेकिन तुम काहे के डेवलपर हो, करना तो करना पड़ जाता है, एक्सेल में मना नहीं कर सकता, ठीक है। तो लगाना पड़ता है दिमाग बुद्धि। लेकिन एक्सेल में ऐसा कोई डायरेक्ट कोई अप्रोच नहीं है, कभी नहीं आएगा। तो कोई पूछे ऐसे क्वेश्चन विचित्र था लेकिन सही था, ऐसा नहीं हो सकता। अभी मेरा जवाब है ऐसा नहीं होता है। आगे बढ़े अभी। अभी कोई क्वेश्चन किसी का फिल्टर में? आप मल्टीपल फिल्टर भी लगा सकते हो, मैंने नाम पे लगाया। अब साथ के साथ मेरे को वो डाटा चाहिए जिनकी आईडी 2 है, तो देखो दूसरे कॉलम पे भी क्या हो गया, फिल्टर लग गया ना ऐसे। अब मेरे को फिल्टर अगर हटाना है तो मैं कंट्रोल शिफ्ट एल को दोबारा दबा दूंगा, फिल्टर हट जाएगा। बढ़िया। फिर से लगाना है कंट्रोल शिफ्ट एल। इस बार मुझे फिल्टर लगाना है उस डाटा पे जिसका प्राइस 50 रुपए से कम का है। तो मैं गया यहाँ पे नंबर फिल्टर ले लीजिए। कंडीशन क्या थी? लेस देन वाली। कितने से लेस देन चाहिए था? 50 से। ओके किया, आ गया। अब ये सारा वो डाटा है जो 50 से कम का है। मैंने फिल्टर क्लियर किया ऐसे, ठीक है। मुझे वो डाटा चाहिए जिसका प्राइस 100 रुपए से ज्यादा है। हम जाएंगे नंबर फिल्टर पे। जब हमें कोई कंडीशन लगानी हो तो यहाँ जाओ, अपनी कंडीशन देखो कौन सी बिट होती है, ग्रेटर देन वाली 100। ओके, आ गया ना डाटा। फिल्टर हटाना है तो क्या दबाएंगे? बताओ, सब चीज है उसमें, ढूंढो बिटवीन ये रहा सब है ना, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। लेस देन ये रहा, टॉप 10 ये रहा, एवरेज बिलो ये रहा, नोट इक्वल टू ये रहा, कुछ मर्जी लगा। आपको दुनिया भर की कंडीशन है, आपकी कंडीशन फुलफिल हो ही जाएगी। अभी फिल्टर हटाना है, कंट्रोल शिफ्ट है। तो ये होता है फिल्टर। इसमें कोई सवाल किसी का? अभी आगे बढ़े अगला टॉपिक। अब
लेकर चलते हैं एक और फॉर्मेट जिसका नाम है एडवांस फिल्टर। और ये क्या होता है, देखिए नाम में एडवांस लग गया तो कुछ तो एक्स्ट्रा करता होगा ये, कुछ तो एक्स्ट्रा करेगा, जो तुम लोगों ने पढ़ा है उससे कुछ तो अलग कर देगा ये कुछ तो अलग क्या करेगा समझिए। अभी देखिए जो डेटा आपके पास है, डाटा दिख रहा है सबको। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें से वो डाटा मुझे निकाल के दे दो जिनकी प्रोडक्ट कैटेगरी 2 है, मुझे वो डाटा चाहिए, लगाओ। अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि मुझे इसमें से वो डाटा चाहिए जिनकी कैटेगरी कितनी है, तो अभी आप क्या करोगे, इस डाटा के ऊपर फिल्टर लगाओगे, 2 वाले आइटम को सिलेक्ट करोगे, हो गया ना। लेकिन बाकी का डाटा तो हाइड हो जाएगा। अब क्वेश्चन ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, इसके ऊपर फिल्टर नहीं लगाना, फिर दो निकाल के, यानी इसके ऊपर फिल्टर नहीं लगाना, फिल्टर बिना लगाए डाटा दो मेरे को निकाल के, ये तो यही रहना चाहिए, डाटा अलग से निकाल के मुझे दो। तो इसको कैसे करते हैं, एडवांस फिल्टर। किससे करेंगे इसको, तो एडवांस फिल्टर कब यूज करते हैं, जब डेटा पे फिल्टर ना लगाना और फिर डेटा निकालना है। डेटा पे फिल्टर लगा के डाटा निकालना है तो फिल्टर, डाटा पे बिना डाटा फिल्टर लगाए डाटा निकाल दो तो एडवांस फिल्टर। हो गया ना कुछ एक्स्ट्रा। यानी एडवांस फिल्टर में क्या होगा, यानी कि क्या लिखूंगा इसको, गेट फिल्टर डेटा बाय नॉट अप्लाइंग एनी फिल्टर टू द ओरिजिनल डेटा, समझ जाओगे। गेट फिल्टर डेटा बाय नॉट अप्लाइंग एनी फिल्टर टू ओरिजिनल डेटा सेट, ठीक है, ओरिजिनल डेटा सेट आपको समझ में आनी चाहिए मैंने क्या लिखा। तो ये मेरे को फिल्टर करके डाटा दे देता है और बिना मेरे डाटा पे फिल्टर करके। इसका शॉर्टकट देख लो क्या होता है, इसका शॉर्टकट होता है ओल्ड AQ, इसका शॉर्टकट होता है। इसको लगाते वक्त 3 चीजें ध्यान रखिए, इसको अगर लगाना है ना तो 3 रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आपके पास, मतलब 3 चीजें पूछता है ये, वो तीनों आपके पास हैं तो ये लगेगा वरना नहीं लगेगा, ठीक है। इट रिक्वायर्ड 3 थिंग्स, इट रिक्वायर्ड 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है। पहला, डेटा सेट होना चाहिए आपके पास जिसमें से डाटा निकाला जाता है। दूसरा, क्राइटेरिया होना चाहिए आपके पास कि निकालना क्या है। तीसरा, स्पेस होना चाहिए, लोकेशन चाहिए कहाँ पे, निकाल के कहीं तो रखोगे। कंडीशन, क्राइटेरिया मतलब कंडीशन हो गया। ये 3 चीजें होनी चाहिए, अगर ये तीनों चीजें हैं तो लग जाएगा। डाटा कहीं तो लाओगे निकाल के, कहीं तो रखोगे उसको एक कॉपी करके, स्पेस तो चाहिए ना, जगह तो चाहिए। ठीक है, अगर आप एक कार के शोरूम में जाते हो, वहां से एक गाड़ी लेकर आते हो, तो ये 3 चीज वहां पे भी लागू होती है। कार के शोरूम में 10 तरह की गाड़ी है, तो आप कार के शोरूम में से वो गाड़ी निकाल के लाते हो जो आपकी कंडीशन को फुलफिल कर रही है। अब गाड़ी निकालने के बाद घर में उसे रखने के लिए पार्किंग चाहिए, पार्किंग हवा में रखोगे उसे, कहीं तो गाड़ी करोगे, स्पेस हो गया, समझ गए। अभी हम आगे बढ़े। अब मैंने यहाँ पर इसका प्रैक्टिस डाटा निकाला, देखो यहाँ ध्यान से देखना आप डाटा को, मैंने छोटा करा कुछ निकल के आ गया। अभी देखो ये हो गया डाटा सेट, ये हो गया क्राइटेरिया, मैंने यहाँ लिख लिया कि मुझे इसमें से क्या चाहिए, ये वाला डाटा जिसकी कैटेगरी आईडी कितनी हो, मैंने लिख लिया, अलग से आपको लिखना पड़ेगा ऐसे। और लोकेशन चाहिए, जहाँ पे चाहिए डाटा, ये लोकेशन दुनिया भर का था समंदर है, कहीं पे भी ले लो, खाली जगह ही तो है। अब ये काम कैसे करते हैं, तो बहुत सिंपल है, कंट्रोल ए, शॉर्टकट क्या बताया था, ना ना ना, ऑल्ट ए, क्या बताया था, ऑल्ट। अच्छा एक चीज समझाता हूँ आपको, ज्यादातर जो 2 लेटर होते हैं ना, 2 लेटर शॉर्टकट में, वो बहुत कम होते हैं कि कंट्रोल के साथ दबते हैं। कभी भी देख लो कंट्रोल के साथ कोई की दबेगी तो सिंगल दबती है, देख लो आप, कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल डी, कंट्रोल ई, कंट्रोल एफ, कंट्रोल जी, कंट्रोल एच, कंट्रोल एफ, पढ़ लो आप चाहे। कभी देखा कंट्रोल ए भी दबता ही नहीं, कंट्रोल सी डी देखा कब सुना है। यही फर्क होता है एक स्टूडेंट में एक टीचर में,
टीचर पढ़ाई करने का तरीका जान जाता है, इसलिए मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं। बच्चा अभी भी जूझ रहा होता है, इसलिए वो मिस्टेक करता चला जाता है। तो कभी जिंदगी में गलती नहीं होगी तुमसे, कभी दबेगा ओल्ट एड वाला कंट्रोल एड वाला कभी नहीं दबता। क्या दबेगा? ओल्ट होगा। जिसके साथ मल्टीपल कीज होती है ना, जैसे ASS, PCC, TRM, वो ओल्ट के साथ दबते हैं 90%। अब कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, समझ में आ गया? अगर तुमको की याद है ASS, तो अब कंफ्यूज नहीं होना कि कंट्रोल दबाना, आंख बंद करके ओल्ट दबाना, 90% चांस है, मतलब हम पास हो जाएंगे। समझ में आ गया? ऐसे पढ़ा करो। टिप्स क्लास के अंदर आपने देखा होगा, अगर 150 बच्चों का बैच होता है तो 1-2 बच्चे फर्स्ट आते रहते हैं। कभी देख लेना कंपटीशन में, सितंबर में उन्हीं 3 बच्चों में से कोई बच्चा फर्स्ट आ रहा होगा आगे के। अगली बार अपने जब दिसंबर में रिजल्ट आएगा तो वही बच्चा फिर फर्स्ट आ जाता है, वही घूमते रहता है बच्चा। इसका मतलब नहीं है वो बुद्धिमान है, उसको पढ़ने का तरीका पता लग गया है बस, इसलिए वो फर्स्ट आ रहा है। और जिस दिन तुम पढ़ने का सही तरीका जान जाओगे, याद रखना, तुम्हारे एफर्ट्स हो जाएंगे 20% और तुम्हारी नॉलेज गेन करने की क्षमता हो जाएगी 80%। अभी आप लोगों को पढ़ने का तरीका नहीं पता होता, आपके एफर्ट्स लगते हैं 80% और रिजल्ट आता है 20%। तो वही मैंने टिप बता दी आपको, याद रखो बस। कंट्रोल के साथ तो सिंगल की दबते, तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है? अब क्या निकालना है इसमें से? डाटा निकालना है, सब कुछ है ना हमारे पास। ये डाटा मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो पता ये शॉर्टकट क्या दबता है? ऑल्ट ए क्यू, पक्का ना? अच्छा ये तो समझ गए हम, ऑल्ट ए क्यू से दबता है। ये मिलता कहाँ पर है? डेटा में। देखो डेटा में ये रहा एडवांस फिल्टर, दोनों चीज पता हो तो अच्छी बात है। ये खुल गया, और इसी को देखो मैं शॉर्टकट से खोलूंगा, खुला ना? अच्छा यहाँ पर ये 3 चीजें मांग रहा है हमसे, मांग रहा है ना? सबसे पहले मांगता है डाटा, डाटा तो ऑलरेडी सिलेक्ट होकर आ चुका अपने आप। फिर मांग रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया बगल में यहाँ लिख रखा है ना आपने, ये पूरा देना है हेडिंग के साथ। कभी 2 पकड़ा के दे दो, समझ गए? हेडिंग के साथ देना। फिर तीसरा मांग रहा है लोकेशन, मांग रहा है ना? लोकेशन अभी बंद है, लोकेशन ऑन करो यहाँ पे क्लिक करके, मिल गई? कोई भी लोकेशन दे दो, बस इतना ही है। ओके करते ही डेटा आ गया, देखो आ गया। और आपके डाटा के ऊपर कहीं पे भी फिल्टर नहीं लग रहा, ऊपर देखो ये आपका डेटा। कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। दिस इज नॉट अ VLOOKUP, इट इज अ फिल्टर। क्या मेंशन किया था? मैंने प्रोडक्ट आईडी और दोनों को सिलेक्ट किया था। आप लोग के सामने तो करता हूँ मैं, छुपा लेता हूँ, आप देखो ध्यान से। पूछ लो उस टाइम। आप बताओ कोई और डाउट इसमें? इसीलिए तो मैं समझ रहा हूँ ऐसा हो जाता है, मैं भी तो तभी रिलैक्स मोड में था बिल्कुल। इस पे लगा लो बॉर्डर, ये तो फॉर्मेटिंग हो गई बिल्कुल बेसिक। ले होम पे गए, यहाँ पे बॉर्डर है, लगा ले, लग गया। अच्छा 2 के साथ 8 भी चाहिए? और बताओ, ले लो 3 ले लो, सेलेक्ट कर लेना बस। अब कहो करके दिखाओ, तो मैंने बोला ना कुछ तो अपने लिए जोड़ो। प्रोडक्ट नेम से भी कर सकते हो, जो ढूंढो भी मिल जाएगा। और बताओ, समझ गए? खत्म ये भी, इसको हम क्या बोलते हैं? एडवांस फिल्टर बोलते हैं। अभी भी कोई सवाल है तो पूछो, ठीक है?
अब आ जाते हैं अपना आखिरी पॉइंट जिसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग। क्या बताऊं? ये मैंने बोला था ऐसे ही होगा, यही कहानी देखो फिर हो गई ना, बोल दी थी तुम लोगों को ये होता रहेगा। इसको तजर्बा बोलते हैं, ये पहचान जाता है, जैसे जोहरी होता है सोने को पहचान जाता है ना, तो आपने जब पहला पॉइंट हुआ था ना उठाते, तभी मैं पहचान गया था गड़बड़ आप करोगे। नहीं समझे आप मेरी बातों को? समझे नहीं शायद आप। जैसे मैंने कहा कि जब आप लोग कोई डाउट पूछते हो ना, तो मैं उसका कंफर्मेशन दे दिया करूंगा आपको कि ये ऐसे होके दूर हो जाता है, हो जाएगा, लेकिन आप फिर तुरंत बोलोगे कर दो। ये बोली थी मैंने दो बार, और फिर दोबारा वही रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि तुम्हें भरोसा ही नहीं है। दूसरा, भरोसा रखो, करके देखो। अगर आप नहीं करोगे ना, मेरा विश्वास मानिए आपकी प्रैक्टिस जीरो रहेगी। अब कम से कम आपके पास एक करने के लिए सवाल तो है कि भाई मैंने ये पूछा था, करके देखता हूँ, सर ने ये बताया था, हो जाता है। भाई फंसूंगा तो कल पूछूंगा। कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके मन में जो भी कुछ आता है उसका कंफर्मेशन लेने के बावजूद है ना, बच्चा क्या करता है, कर ही दो, तो वो तो वेरीफाई कर गया ना पूरा। तो घर पे जाके वो प्रैक्टिस नहीं होती है, वो नकल होती है। वो वीडियो देखेगा, सेम टू सेम डिट्टो करेगा, नकल है वो। बुद्धि कहीं लगी नहीं उसकी, 0% बुद्धि नहीं लगी। अब इन सवालों को जब वो रिकॉर्डिंग में देखेगा तो ये नहीं कर रखा सर ने बता रखा है ये ऐसे होता है। अब वो बैठेगा तो बुद्धि लगाएगा कि नहीं लगाएगा? जब किसी को ट्रेन किया जाता है ना, सामने वाला ट्रेनी अगर ये बोल दे ना मैं ऐसे ट्रेन होऊंगा, तो जिंदगी में कभी ट्रेन ही नहीं ले पाएगा वो। पता है आपको ये बात? ट्रेनर को पता होता है कि हाउ टू ट्रेन। हमें मालूम है आपको कैसे शिक्षा देनी है, आप अपने आप सुधर जाओगे, सही हो जाओगे आप, वरना लास्ट में ना आपका आउटपुट जीरो निकलेगा। अगर यकीन नहीं आता ना, आ जाइए, अगर यकीन नहीं आता ना, मैं आपको भी लाइव डेमो दे सकता हूँ। अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है ना, सेम चीज पूछूंगा आपसे, होगी नहीं, पता है आपको ये बात? यकीन नहीं होगा तो डेमो ले लो, अभी दे दूंगा लाइव डेमो। इन्हीं में से सेम चीज पूछूंगा, सेम टिट्टो, टक्कर नहीं पाओगे। इसी से तुम्हें पता चल जाएगा ये इंसान जो सामने बैठा है ना, नहीं मेरी बातों को ध्यान से लिया करो बिल्कुल। किसी को डेमो चाहिए तो एक बार टेस्ट करके देख लो। सर इन्हीं सब चीजों में से सेम चीज पूछो हमसे, हम बता देंगे। पूछो एक बार, मैं पूछता हूँ तुमसे, तुम फंसोगे। पूछो, आई एम कॉन्फिडेंट। तुम देखो अपना कैसे करोगे। तो मेरा सवाल ये है, सुनो, ये डाटा दिख रहा है आपको, इसमें से डाटा निकाल के लाना है, ठीक है? ये हटा दूं मैं? चलो मैं आपको बोलता हूँ कि आपको इसमें से वो डाटा निकाल के लाना है जिसकी आईडी कितनी है, 8। आपको ये डाटा इस शीट नंबर 3 पे निकाल के लाना है। किस पे लाना है? 3 पे लाना है। F4 पे डाटा है, क्राइटेरिया है, लाना कहाँ पर है? 3 पे। बताइए कौन बताएगा? पहले इनको बताना, ठीक है ना? हो जाओ ट्राई, बताइए कैसे कैसे करना है। पहले सारा सिलेक्ट करेंगे ना, ये सिलेक्ट करेंगे, कर दिया, ऑल्ट ए क्यू, रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है? कटिंग नहीं करेंगे ना, एडिट। और हो गई, क्राइटेरिया दे देता हूँ, ये रही क्राइटेरिया, ठीक है? ये क्राइटेरिया हो गया। और बताओ, लोकेशन मांग रहा है, लोकेशन में क्या दूँ, ये तो यहीं की मांग रहा है, इस शीट की जाकर, ठीक है? बहुत बढ़िया, दे दिया ना इन्होंने उत्तर। किसी को बदलना है? सभी का यही उत्तर है ना? अभी रन करूं? तो से कह रहा है वो, एक देखिए आवाज आएगी, टन, आया उत्तर, आया उत्तर, नहीं आया ना? अभी अभी खत्म किया ना टॉपिक। मेरे को मालूम है तुम लोग क्या पूछना। और पूछो दूसरा, तुम जितने कहोगे उतने सवाल करूंगा, एक के उत्तर दे जाओ। पढ़ाई वो, तुम समझो मेरी बात को, अगर तुमने जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे पढ़ो, फिर तुमसे मैं किसी दिन सवाल करूंगा, आप जवाब दे दोगे। अभी जब आपको पढ़ाया जाता है तो टीचर जब
बच्चों को पढ़ाता है तो बच्चों के क्वेश्चन से उसकी क्षमता पता लग जाती है। आप जिस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हो और क्वेश्चन को जिस तरीके से आप आंसर पता कर रहे हो, इससे मुझे तुम्हारी बौद्धिक क्षमता पूरी संतुलन पूरा दिमाग में है मेरे। कौन रिकॉर्डर अभी मेरा देखो मूड हो जाता है, निकल जाता है रिकॉर्डिंग जाती है मस्त एकदम जिंदगी हो। सर ने देखो क्या प्रॉमिस करा था, निकाल दिया ना। मैं भरोसे लेकर ना पूरा 100% नहीं निकलेगा। अब भी भरोसे, अब भी कहो भी पूछो फिर भी नहीं निकलेगा। तुम जितने कहोगे ना 46 तक है ना टेस्ट तुम्हारा, लगातार सवाल पे सवाल पूछता रहूँ, एक भी सवाल निकाल जाओ। ये बौद्धिक क्षमता पर अच्छा हार्ड वर्कर होता है ना। तो सर ये कैसे निकला आपने? अच्छा सर ठीक है सर, आई विल ट्राई उसने आज नहीं बोला। इसका मतलब वो जब से पढ़ा हुआ है 24 साल 30 साल, वो जिंदगी भर मतलब उसका बौद्धिक विकास बहुत तगड़े लेवल पर हो चुका है। वो सच में बता देगा उत्तर जब मैं पूछूंगा तो। एक बार नहीं निकला, दूसरे अटेम्प्ट पे निकाल देगा वो। तुम्हारे लिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तुम निकाल दो। चलो तुम जब तक खुद नहीं कर लोगे निकलेगा ही नहीं। ये चिन्नी में जो सफेद बाल हो रहे हैं ना भाई, ऐसे नहीं हो रहे, ठीक है? ये तजर्बा गेन क्या है जिंदगी दुनिया में रह के। तुम कहो ना सर शॉटिंग तो बहुत अच्छे से आ गई तुम शॉटिंग में लग जाओगे। आप समझ नहीं रहे ना, मैं आपसे वो चीज पूछूंगा जो आपने पढ़ रखी है और बताओ। तुम मेरे को पढ़ाओ एक चीज, कुछ भी पढ़ाओ जो तुम्हारी लाइन है, फिर पूछना मेरे से सवाल। मैं जब तुमसे कुछ चीज पढ़ूंगा ना, जब तक मैं उसे पूरा कंफर्म नहीं कर लूंगा मैं आगे थोड़ी ना बढ़ूंगा। फिर पूछना आप मेरे से सवाल। मेरे कहने का अर्थ कुछ और है, तुम समझ रहे हो कुछ और। मैं तुम्हारी बुद्धि को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, तुम ले जा रहे हो अपनी बुद्धि पे। मैं बुद्धि को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपके पढ़ने का जो वे था ना, आप ट्रेनर के अगेंस्ट जा रहे थे। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, मैंने सॉल्यूशन दे दिया, बट आप लोगों का बार बार रिप्लाई आता सर कर दो आप इसे। तो उससे मैं कह रहा हूँ मैं तो कर दूंगा, लेकिन उससे तुम्हारा विकास नहीं होगा। दैट्स माय पॉइंट। अभी समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसको मेरे को निकालने में इसमें मेरे को ज्यादा बड़ा टाइम लगेगा। ये ले, मैंने कहा सेम टू सेम टिट्टो ऐसे ही होना है। सिलेक्ट किया, फिल्टर लगाया। कौन सा मैंने आपको बोला था उल्टा पुल्टा करना है? यही तो बोला था मैंने तुम लोगों को, यही बोला था ना। कुछ अलग करा मैंने? आ गया डाटा देखना, 8 3 2 आ गया कि नहीं आ गया? इसको तुम खुद करते तो क्या हो जाता, लेकिन करके दिखाओ। इसके दो कारण होते हैं, या तो तुम्हें पता ही नहीं, तुम सोचते हो सर बोल ही देगा, है ना। दूसरा कौन करेगा घर जाके, मैं देख ही लेता हूँ। इससे प्रैक्टिस नहीं होती तुम लोगों की, कभी भी नहीं होगी। फिर एक टाइम आएगा आगे चल के टीचर समझाएगा तो करते नहीं, फिर तुम कुछ भी बोलोगे टीचर भी ऐसे करने लगेगा। इसका सॉल्यूशन नहीं होता, ये नहीं निकलता। टीचर क्या करेगा फिर? तुम खुद सोचो ना, तुम बुद्धिमान हो क्या, उसको मालूम है टीचर को, अरे हाँ करते ही फंस जाऊंगा, करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि ये बच्चे उस लेवल के नहीं है जो खुद कर ले। क्या हेल्प करो इनकी? टीचर तुरंत ये बोलना चालू कर देगा, तुम ढूंढते रहो फिर अपना। अरे ये नहीं निकलता बेटा, ये तो होता ही नहीं है, इतना ही होता है बस। उस पढ़ाई में संतुष्ट हो तुम, अच्छा लगेगा। तुम खुद ही अपने आप को इशारा करते हो कि सर ऐसे नहीं है। तो दुनिया बहुत चालू है, बहुत चालाक है ना, बुद्धि को इस्तेमाल करें। आप समझे नहीं, मेरी यही तो कमी है, मैं फ्रैंक ज्यादा हो जाता हूँ। उस बच्चे को मैंने फ्रैंक बोला, वो आया, अब मैंने तुमको सच्चाई बताई तो तुमको अजीब लग रहा है। ये हकीकत है। अगर मैं तुमको सच्चाई ना बोलता और मैं सच में ऐसे करता तो तुम खुश भी रहते, सब सिस्टम चलता रहता। तुम कहते 3, मैं कहते नहीं ऐसे नहीं निकलता एक, तुम खुश भी रहते। अब इसे तुम्हें ये तो पता लग गया कि जो सामने बंदा बैठा है वो सच बोलता है, इसमें तुम्हारा भला होगा, नुकसान नहीं होगा। अभी तुम्हारा नुकसान, तुमको बताता रहा हूँ यही तो होता है, और क्या होगा? तुम पूछ के देखो, मेरे को आइडिया लग गया ऐसे है बच्चे, क्या करेगा? आगे आने वाले बैच के लिए अलर्ट कर रहा हूँ, होगा कि नहीं होगा? तो कहीं भी जाओ उनको पता लग गया, इनको कुछ भी बताओ करवा लेते हैं, इतना टाइम किसके पास है? हर चीज बोलो वो करवा के देखते हैं, खुद नहीं करते हैं। डाउट का मतलब, आपने डाउट पूछा, डाउट आपका क्लियर हो गया, आप करके देखो। प्रोजेक्ट मेरे को थोड़ी ना बनाना होगा आपका,
आप डाउट पूछोगे, डाउट बता दिया, कर लो। किसी बंदे के पास गए आप सिस्टम लेकर, मेरे डाउट है कैसे होता है, वो हिंट तो देता है, अरे इसको ना ऐसा कर 4 बटे वो तीसरी शीट से 2 डाटा उठा के 4 से मल्टीप्लाई कर ले, हो जाएगा, कर देना। अब अगली बार लेके जाना बेटा, तुम खुद बताओ ना, तुम तो पढ़े लिखे प्रोफेशनल हो, सब काम करते हो, बताओ ना, खुद बताओ। आप आपके पास खुद बंदा आ रहा है, अगली बार क्या करोगे आप? ये यार होता ही नहीं यार, मेरे को नहीं आता है, सॉरी, खुद देखो ना आप। इसलिए ना ईमानदार और सच्चे व्यक्ति की कदर नहीं होती है। ये मैं तो आपको पढ़ाने के पर्पज से बोल रहा हूँ। आप लोग सोच रहे हैं धीरे डलेंगे, अरे धीरे धीरे डलेंगे, इतने तो तुम्हारा गोला कर देगा कोई, धीरे धीरे डलेंगे, वो तो खेल जाएगा तुम लोगों के साथ। अरे मैं समझ में, कोई डाउट पूछे, मैं आपको डाउट का उत्तर दे रहा हूँ, आपसे करा करो, ना कि मुझसे करवाओगे। क्लास में पूछते के साथ ही मैं नहीं करेगा, लेकिन फिर दोबारा उठा भी देगा ना, तीसरी बार भी उठेगा, कल फिर उठेगा जा, फिर मैं भी ठीक हो जाऊंगा, ठीक है, फिर मैं भी वैसे हो जाऊंगा जैसे नॉर्मल है। क्या करेंगे फिर, क्या कर सकते हैं? अभी क्लियर हो गया, आगे बढ़े। आप सवाल पूछो, आपको उत्तर देंगे, ना दें तो बताओ। नहीं, जिस शीट पे काम करते हैं फिल्टर उसी पे लगता है। हाँ हाँ, एक्टिव शीट जो होती है उसी पे लगता है, दूसरी पे लगता ही नहीं। अब अगर मैं यहाँ बोल दूँ लग जाता है, तुरंत छूटते क्या जवाब आता तुम्हारा? हाँ, आता कि नहीं आता? नहीं तुम बताओ यार, सच्ची बोलो मन से, आता कि नहीं आता? आता कि नहीं आता? फिर तो किस पे लगता है? केवल एक्टिव शीट पे लगता है, दूसरी शीट पे नहीं लगता। लेकिन अगर मेरे को कोई ये सवाल देता मैं कर देता। तुम असंभव चीज लाओगे ना, मैं उसे संभव कर सकता हूँ। तुम अभी पहला दिन है तुम्हारा मेरे साथ, ठीक है, तुम एक चीज को खूब दबा के पढ़ लो 10 दिन 20 दिन तक, फिर कहना सर अब खूब पढ़ लिया मैंने दबा के, अब मेरे को अटका के दिखाइए। मैं ठीक है थोड़ी बात करूंगा आपसे, फिर एक सवाल करूंगा, कभी भी डेमो जब आप कमेंट करें। इसीलिए मैंने बोला कि जब आप पढ़ लोगे ना पूरी पढ़ाई, तो 4 क्वेश्चन के उत्तर देना बहुत भारी हो जाएगा तुम्हारे लिए। इसलिए पढ़ाई तुम जितना भी पढ़ सकते हो वो भी बहुत कम है, बहुत कम है। पूरी ताकत जोड़ दो उसको पढ़ रही है तब भी बहुत कम है। यहाँ पर इतना ट्रांसफॉर्मर भरा पड़ा है, कौन सी चीज से कहाँ चिंगारी उठेगी तुम्हें पता नहीं चलेगा, बहुत कम है। समझ में आ गया बात? इसीलिए तो मैं तुमको सही गाइड कर रहा हूँ, तुम मान ही नहीं रहे बात को यार, पढ़ना सीखो ना, ठीक है? हाँ जी, नॉट पॉसिबल ना, एक्टिव शीट पे आता है ना। अभी मैंने जोड़ा सा हिंट दिया कि मैं कर देता तो आ गया ना जवाब। मेरे से बेहतर कौन जाने देता है। अभी इन्होंने किस तरीके से पूछा उस चीज को, सर अगर इंटरव्यू पूछ लिया हमसे तो हम कैसे देंगे? अरे है ही नहीं इसका उत्तर, मैंने अगर बोल दिया ना कि ना मैं कर देता, सर आप हमें बताइए दो, हम भी कर दें। यार जब मैंने बोला एक्टिव शीट पे चलता है, वो चलता ही नहीं है दूसरी शीट पे, पॉसिबल ही नहीं है। अरे मैं ऐसे ही बोल रहा था, एक्टिव शीट पे होता है, जो चीज है वही कर सकते हैं ना। समझ में आया? ले जाओ, तुम नहीं मानोगे। देखो आगे, नेक्स्ट, योगी कंप्लीट हो गया। अब कितना 12-13 मिनट बच रहे, एक टॉपिक और हो जाएगा। ग्रुपिंग देख लीजिए कैसे होता है। देखो ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है। हाँ जी, किसको करना हो, नेम को? हाँ नेम का निकल जाएगा। मान लीजिए किस नेम का करना है बताओ, किसका डाटा ढूंढ के लाना है? सोनी का ढूंढूं?
सोनी का ढूंढते हैं, तो सोनी का नाम यहाँ पे देखो, कॉलम का नाम क्या है, प्रोडक्ट नेम है, ये आप यहाँ पे डाल दो, डाल दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया सोनी, ठीक है, यही नाम है ना सोनी, देखो सोनी, सोनी लिख दिया। अब ये डाटा ढूंढ के लाना है, सिलेक्ट किया, एडवांस फिल्टर लगाया, यहाँ पे क्या ये लोकेशन क्राइटेरिया वाली दे दी और लोकेशन बता दी कौन सी है, उठा के डाला, आ गया सोनी का, देखो है कि नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रुपिंग, ये आखिरी टॉपिक होगा, 10 मिनट है मेरे ख्याल से, इसके बाद नहीं हो पाएगा। तो ग्रुपिंग का जो यूज होता है वो होता है, लेकिन मैं कर देता हूँ उसे, ठीक है लेकिन पॉसिबल नहीं है, ये उसी बंदे से पॉसिबल है जो, अरे इसको बताता हूँ, नहीं होगा, मैं तो वैसे ही मजाक करता रहता हूँ बीच बीच में। देखो ग्रुपिंग का क्या होता है, मान लो मेरे पास कोई डाटा है एक्सेल में और मैं उसे ग्रुप करके रखना चाहता हूँ, तो ग्रुप, यार तुम हंसी दिलवा रहे हो। देखो यहाँ पर आते हैं, दिस पीसी दिख रहा है आपको, इस दिस पीसी में काफी सारा डाटा है हमारे पास, ये सारा का सारा डाटा दिस पीसी में क्या हो रखा है, ग्रुप हो रखा है, क्या हो रखा है, ग्रुप हो रखा है। मैंने इस पर क्लिक किया तो हाइड हो गया डाटा, और जब दोबारा क्लिक किया तो एक्सपैंड हो गया। तो ये जो प्रोसेस आप यहाँ देख रहे हैं, ये चीज एक्सेल में भी हो जाती है, उसी को बोलते हैं ग्रुपिंग, ठीक है। तो डाटा को कोलैप्स और एक्सपेंड करने की जो प्रोसेसिंग होती है वो एक्सेल में भी अवेलेबल है। इसकी कोई थ्योरी तो खास है नहीं, बाकी इसको प्रैक्टिकली देख लो आप। देखो मेरे पास यहाँ पर ये डाटा आपको दिख रहा होगा, ठीक है, अभी देखो दिख रहा है, अलग अलग डिवीजन का डाटा है। मैं किसी भी डिवीजन के डाटा को अगर ओपन करके देखना चाहता हूँ तो प्लस का बटन है, देखो खुल गया ना, तो ये क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया। अब क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। जो अभी आप इस पीसी पे देख रहे थे ना, ओपन एंड क्लोज हो रहा था, ये वही है, हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये देखो हो रहा है ना। तो ये चीज ग्रुपिंग कहलाती है। अब ये करते कैसे हैं, देखो पहले मैं इसे नॉर्मल कर दूं, देखो ये मेरे पास डेटा है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं इसकी पहले ग्रुपिंग हटा देता हूँ, इस पर ग्रुपिंग हो रखी है ना, मैं इसको हटा देता हूँ, फिर लगा के दिखाऊंगा। तो ग्रुपिंग अगर पहले से लगा हुआ है तो हटता कैसे है, आप उनको सिलेक्ट करो, डेटा में जाओ, आउटलाइन में जाओ, अनग्रुप कर दो, हट गया। अब नहीं होगा, ये एक्सपैंड कोलैप्स होता था ना, अब नहीं होगा, अब है ही नहीं यहाँ पे, ये तो दूसरे के बटन है ना, दूसरे का ओपन होगा, इसका नहीं है, करना पड़ेगा, जिसको ग्रुप करना है उसको करना पड़ता है ना, ना एक साथ नहीं, एक साथ आप कर दोगे तो सभी का ग्रुप हो जाएगा ना, अलग अलग थोड़ी ना करेगा, एक एक करके करना पड़ेगा, इंडिविजुअली करना पड़ेगा। अगर मेरे को यहाँ से 34 से 38 को एक ग्रुप करना है, अगले को अगला करना है, तो इंडिविजुअली एक साथ कैसे हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, एक एक करके होगा ही नहीं ना ग्रुपिंग। जैसे आप पे 100 रिकॉर्ड है, 20 रिकॉर्ड का अलग ग्रुप करना है, अगले 15 रिकॉर्ड का अलग करना है, अगले 12 रिकॉर्ड का अलग करना है, तो अलग अलग जा जाके तो होगा, एक साथ कैसे हो जाएगा, एक साथ करोगे तो सारा ग्रुप हो जाएगा, एक साथ तो सारा पॉसिबल है, उसके टुकड़े नहीं होंगे ना, फिर वो तो एक साथ तो पॉसिबल हो जाएगा, मैं एक साथ कर दूंगा तो सारा पॉसिबल हो जाएगा। अब देख मैं इन सबको एक साथ कर दूंगा तो एक साथ हो जाएगा वो तो। अब देखिए 10 से लेके 21 तक का रिकॉर्ड में एक साथ कर दूंगा तो क्या दिक्कत है, एक साथ हो जाएगा, ये ले गया ना मैं 21 तक, ठीक है, ये मैं जाके यहाँ पे ग्रुप मार देता हूँ, हो गया ग्रुप, हो गया ना ये सारा एक साथ, ये देख एक साथ ही कर दिया मैंने, तो एक साथ कैसे पॉसिबल, इसमें दो थोड़ी ना हो जाएंगे, अंदर ही अंदर, इसको ग्रुपिंग बोलते हैं, हटाना लगाना आपको पता लग गया। तो डाटा ग्रुपिंग, डाटा हाइडिंग थोड़ा ठीक रहता है, मैनेजमेंट थोड़ा ठीक हो जाता है। अब किसी को ऑस्ट्रेलियन डिवीजन का डाटा दिखाना है तो आप उसी का दिखाओ ना उसे, बाकी का क्यों दिखाना। जैसे आप माई कंप्यूटर में देखते हो, अपने आपके कंप्यूटर में भी तो ऐसे ही होता है, आपको दिस पीसी खोलना है तो दिस पीसी के एलिमेंट आ जाते हैं, आप अपने क्विक एक्सेस को खोलते हो तो उसके एलिमेंट आ जाते हैं, ग्रुपिंग का ही नतीजा है। अब इसका यूज कहाँ होता है, देखो यहाँ पे मैं इसका यूज करके दिखाऊंगा।
यहाँ पर आपको ये डाटा दिख रहा होगा, इसमें हमारे पास अलग अलग ब्रांड हैं, सिटी हैं, प्रोडक्ट हैं, है ना, अलग अलग। अब इस डाटा को हमें ढंग से ऑर्गेनाइज करना है। जैसे आपके बॉस ने आपको बोला कि ग्रांड टोटल दिखाओ, तो आपको ये स्क्रॉल करके यहाँ पे आना पड़ता है, फिर दिखाना पड़ता है। अगर मैं आपसे सिटी का डाटा पूछूं किसी का, और आपसे कहूँ कि सिर्फ सिटी का डाटा मेरे को दिखाओ, टोटल क्या हुआ है, तो आप इसे कैसे दिखाओगे? अगर सारा डाटा ओपन करोगे तो ये ठीक नहीं है, मैंने सारा तो मांगा ही नहीं ना आपसे, मैंने सिटी का डाटा आपसे मांगा है, तो आप मेरे को सिटी का डाटा दिखाइए बस। जब आपसे कहूँ कि इसको खोल के दिखाओ तो ओपन करके दिखाओ, तो उसी को तो बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपको ऑर्गेनाइजिंग नहीं आती, सीधी सी बात है। हो ही नहीं रहा ना आपसे, आप कह रहे हो सर ये ऐसे ही होता है मुझसे, तो वो क्या समझेगा भाई, यू आर नॉट एबल टू डू द ऑर्गेनाइजिंग, खत्म बात। हमारे चैप्टर का नाम क्या, ऑर्गेनाइजिंग डाटा, तो इस डाटा को ऑर्गेनाइज ही तो करना है, ठीक है। तो पूछ लो रिक्वायरमेंट क्या है बॉस से, तो बॉस ने रिक्वायरमेंट बोली कि डाटा शो करना है सिर्फ ग्रांड टोटल करके दिखाना होगा। फिर दूसरी रिक्वायरमेंट बोली कि डाटा शो करना है अकॉर्डिंग टू द सिटी ओनली, इसे करके दिखाओ। तो देखो क्या करूं, मैंने ये सारा डाटा सिलेक्ट किया, ग्रांड टोटल को छोड़ दिया, इसको ग्रुप कर दिया। आप कहोगे सर इससे क्या फायदा हुआ? अब बॉस ने कहा कि ग्रांड टोटल दिखाओ, तो ऊपर देखो यहाँ नंबर आ जाते हैं, तो मैं एक दबाऊंगा, दिख गया ग्रांड टोटल, हो गया ना ऑर्गेनाइज। बॉस ने क्या मांगा, ग्रांड टोटल ना, तो मैं स्क्रॉल थोड़ी ना कर रहा हूँ, जो दिखाना चाहते थे वो दिखा रहे हैं उसको, खत्म बात। अब देखो सिटी का डाटा कैसे करूंगा मैं ग्रुप, सिटी का डाटा ये ग्रुप कर दूंगा, ये दिखाना है ना मुझे, जो दिखाना नहीं उन्हें हाइड करूंगा ना मैं। ना ना इनके नाम वाम नहीं डलते, प्लस माइनस आता है बस इसमें। ये हमने सिलेक्ट कर लिया, हो गया। अब तुम मुझसे कुछ भी पूछो, देखो वही डाटा तुम्हारे सामने खोल के दिखा दो। अब तुमने कहा सर ग्रांड टोटल दिखाना है, एक नंबर। अब तुमने किसी ने बोला, बहुत सारे लोग बोले सिटी वाइज दिखाओ डाटा सेल, 2 नंबर। पानीपत के सेल दिखाओ, ये लो जी पानीपत के सेल। एक्स्ट्रा डाटा थोड़ी ना दिखा रहे हैं, अभी भी तो हुआ ऑर्गेनाइज, कैसे पॉसिबल हुआ, ग्रुपिंग से हुआ ना। हमने सिर्फ ग्रुपिंग सीखी कैसे ऑन ऑफ हो रही है, लेकिन बुद्धि लगा के हमने इसको कर लिया तो ऑर्गेनाइज हो गया डाटा। यहाँ पर दिमाग लगाना कि किस चीज को कंबाइन करना है, किसको नहीं करना, क्या लगाया, लॉजिक लगा। अब जैसे ये लॉजिक लगा, ये आपने सीख लिया है, अब इससे रिलेटेड जब सवाल आएगा वो भी अगर आप मेरे से पूछ लोगे तो बुद्धि कहाँ है, जीरो, वो जीरो है, फिर वो प्रैक्टिस नहीं है, फिर रिजल्ट आउटपुट जीरो आएगा। अभी कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? ये तो हूबहू हो गया, इस तरह की प्रॉब्लम आई तो अब आप इसे तो दूर कर दोगे, पलट के कभी नया सवाल आ गया तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए जब सवाल आते हैं ना, डाउट पूछ के उन्हें करके देख लिया। तुम लोग क्या करते, खुद नहीं करते, टीचर के तो इतनी खतरनाक प्रैक्टिस करवा देते हो तुम, जबरदस्त वाली, तो वो कहाँ बचेगा। क्या चीज, सिटी का पूरा देखना है, ये देख, सिटी वाइज कहाँ दिखा रहा है, 2 नंबर पे जा रहे हैं, ठीक है, सिटी में ये वाला, हाँ। नहीं समझा मैं, ये टोटल आता है सबका, आपके कुलीग कोई नहीं समझ आएगा, मैं क्या समझूंगा, आपके टीममेट नहीं समझ आएगा। सवाल समझ में आएगा जब सोल्यूशन उस चीज का निकलता है, जब दिमाग में प्रॉब्लम घुस जाए, प्रॉब्लम ही नहीं घुस रही है। वो आपकी गलती नहीं दिख रहा था, कोई हमारा तो दिख रहा है वो सिस्टम ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीज ऐसे बनती है। अभी 3 नंबर दबाएंगे सब पहले की तरह खुल गया, तो हमें ऐसे लपर झपर भी थोड़ी ना करना है, ऐसे ये सिस्टम होता है ऊपर बना के दे रखा है।
आप यूटिलाइज करने वाले बनो बस, स्टार्ट समझिए। अब एक आखिरी टॉपिक और देख लो फिर छुट्टी करते हैं। ये डाटा दिख रहा है आपको। अब आखिरी जो टॉपिक है उसका नाम था सब टोटल। सब टोटल का मतलब होता है डाटा को ग्रुप करके टोटल करना होता है, ठीक है। ग्रुप डेटा एंड फाइंड टोटल, ठीक है। डाटा को ग्रुप करना और फिर टोटल निकालना है। अच्छा, इसका अगर शॉर्टकट की मैं बात करूं तो ऑल्ट प्लस ए बी, इसके बाद मैं आपकी क्लास लूंगा, ठीक है। लास्ट टॉपिक है ऑल्ट प्लस ए बी। अब देखो कैसे करना है। यहाँ पे डाटा दिख रहा है आपको, अलग अलग सिटी हैं, अलग अलग प्रोडक्ट हैं, अमाउंट है। अब किसी ने बोला सिटी वाइज टोटल करो, क्या करो, सिटी वाइज टोटल करो। तो डाटा को सिलेक्ट करना ए बी, डाटा को सिलेक्ट करना अकॉर्डिंग टू द सिटी, डाटा को सॉर्ट कर लेना। ऐसा करने से सारी सिटी एक तरफ हो जाएंगी ना, सॉर्ट करने से यही होता है। तो मैं यहाँ पर सिटी के अकॉर्डिंग क्या कर लेता हूँ, डाटा सॉर्ट कर लेता हूँ। दिल्ली, गुड़गांव, पानीपत अलग अलग हो गया। अब मेरे को इसका सब टोटल करना है, यानी कि दिल्ली का टोटल, गुड़गांव सबका अलग अलग टोटल आ जाए नीचे। तो कैसे करेंगे, सिलेक्ट किया, शॉर्टकट क्या बताया था, ये तो हो गया। किस कॉलम को करना है ग्रुप, सिटी को। टोटल किस पे लगाना है, अमाउंट पे। ओके कर दो, हो गया। थोड़ी देर पहले कैसा था देखो, अब कैसा हो गया। और यहाँ देखो अपने आप हो गई पिक्चराइजेशन। किसी बच्चे का सवाल था ना माइंड में, सर अगर बहुत बड़ा डाटा होता तो थोड़ी ना लगाएंगे, एक्सेल लगा के दे देगा। ये देखो आ गया, सिटी वाइज भी आ गया। धीरे धीरे जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा समंदर की गहराई तो कुछ नहीं होती अगर आप डॉल्फिन के बराबर हो, वेल मछली के बराबर तो समंदर की गहराई कुछ नहीं है। आप छोटी मछली हो तो बहुत गहरा लगेगा तुमको जीना, समझे। आ गया ना डेटा। तो आज की क्लास खत्म, कितना टाइम हो रहा है, 6 बज गए। मैंने क्या प्रॉमिस करा था आप लोगों को, इसको टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। अगर मैं चाहता इसी पे खूब घुमा घुमा के टाइम ले सकता था, लिया नहीं लिया ना। 6 बजे प्रॉमिस करा था, टाइम मैनेजमेंट यही प्रॉमिस करा था कि आज आपको इतना ही पढ़ाऊंगा। ज़्यादा टाइम तो नहीं लेना आपका, 6 बजा गया खत्म। अभी आपको ये डाटा वाटा कहाँ मिलेगा, ग्रुप में मिलेगा। तो मेरा नंबर नोट कर लो और इस